मोर ऑन एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल्स। तो साथ में बात करेंगे जी कि हम किस तरह से फर्दर एप्लीकेशन यानी फर्दर डेफिनेट इंटेग्रल्स को अप्लाई कर सकते हैं। फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 3। हमने बेसिकली बिकॉज हमने देखा जी डेफिनेट इंटेग्रल जो है वो एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करने में काफी हेल्पफुल है। ठीक है, इवन के एरिया अबव द कर्व भी फाइंड आउट किया जा सकता है। अब इस केस में हम देखेंगे कि किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है एरिया in between x is equal to 0 and x is equal to 3 और कर्व y square is equal to 4 minus x। ठीक है, नहीं बेसिकली इसी कर्व का जो एरिया फाइंड आउट करेंगे हम, लेकिन किस क्वाड्रेंट में x is equal to 0 and x is equal to 3 पे। चले स्टार्ट करते हैं। दिस इज माय y एक्सिस, पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे ना कि दिखने में कैसा नजर आता है। y एक्सिस एंड दिस इज माय x एक्सिस, ये मेरे पास x एक्सिस है एंड दिस इज माय y एक्सिस। अब यहाँ पे देखें एक बहुत जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि अगर आप ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि इस ग्राफ का फेस किस तरफ होगा, तो आप कोर्स दिस अब सबसे पहली वो बात है ग्राफ कैसा बनेगा। डेफिनेटली इट विल बी पैराबोला। आपने पढ़ रखा है फोर आई मीन हमने ये बात पढ़ रखी है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप जो है वो बेसिकली किसकी टाइप है। डेफिनेटली दैट इज अ टाइप ऑफ ऐसा ग्राफ जिसका फेस जो है वो टूवर्ड्स लेफ्ट साइड पे होगा, जिसका फेस यानी ये ग्राफ देखने में हमें ऐसा नजर आएगा लाइक इट विल बी ए काइंड ऑफ पैराबोला, इस तरह से होगा। यानी ये तो हमें शेप से पता जो कि आप फर्दर जाके स्टडी करेंगे। लेकिन लेट्स से अगर हमें ये बात नहीं भी पता, अगर हमें ये बात नहीं भी पता, हमने ग्राफ प्लॉट करना है कि ये ग्राफ जो है वो देखने में कैसा नजर आएगा, सॉरी ये ग्राफ देखने में कैसा नजर आएगा, और उसके बाद फिर हम जो है इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अच्छा दिस इज माई एक्स एक्सिस, आई थिंक वो रिमूव हो गया एंड दिस इज माई वाई एक्सिस। अब देखें मुझे ये फाइंड आउट करना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सो डेफिनेटली उसके लिए मुझे वाई जीरो पुट करना पड़ेगा फॉर एक्स एक्सिस वाई मुझे जीरो पुट करना है। वाई इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स के जीरो स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स और 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो दिस मीन्स 4 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसका मतलब है ये एक्स एक्सिस पे यानी जब x इज इक्वल टू 4 होगा, आई मीन x इज इक्वल टू 4 होगा, तब y जो है वो आपका y जीरो होगा। सो दैट मेक सेंस। इसका मतलब 4 0 इज द पॉइंट, इज द फोकस ऑफ दिस ग्राफ। ठीक है, जो हम फोकस बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ पैराबोला। ठीक, चलें इसका मतलब है दिस इज 1 2 3 एंड 4। ठीक है, सो दिस इज 4 0, ये वो पॉइंट है 4 0 जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और वाई एक्सिस को फाइंड आउट करने के लिए डेफिनेटली अगर हम ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि वाई एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, तो इसके लिए हमें एक्स को जीरो पुट करना पड़ेगा। अब अगर आप एक्स जीरो पुट करेंगे तो डेफिनेटली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अगर आप वाई का स्क्वायर रूट करेंगे तो वाई इज इक्वल टू आ जाएगा +-2। इट मीन्स के जीरो आई मीन +1 +2 और -1 -2। इसका मतलब है एक तो जब x जीरो है, ठीक है, y +2 होगा, और एक जब x जीरो है तो y -2 होगा। इसका मतलब 2 पॉइंट्स। तो अभी तक हमने जो पॉइंट्स प्लॉट किए हैं, जो फाइंड आउट किए हैं, वो ये वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब डेफिनेटली ये इट्स काइंड ऑफ पैराबोला जो हमें नजर आ रहा है, देखने में नजर आ रहा है। तो बेसिकली इस तरह का ग्राफ जो है वो हमारे पास आएगा। यानी अगर आप यहाँ पे देखें इसको, चलें आई मीन दैट मेक सेंस। सिर्फ समझाने के लिए आई थिंक इट्स मोर देन एनफ। अच्छी शेप में बेहतर बन गया। ठीक है ना, अमूमन ये बेहतर नहीं बनता मेरे से। एनीवेज ये हमारे पास इस ग्राफ की शेप आ गई है। लेकिन हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ से यहाँ तक एक्स इज इक्वल टू 0, ये 0 है, एंड एक्स इक्वल टू +3 1 2 3 यहाँ तक। इसका मतलब वी आर इंटरेस्टेड इन दिस एरिया, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस एरिया। मैं आपको दिखा देता हूँ। हम सिर्फ ये एरिया फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, सिर्फ ये एरिया। ठीक है, ये वाला एरिया। इसको मैं कलर कर देता हूँ, चलें लेट मी कलर इट येलो। अब मुझे ये एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये एरिया बिकॉज हम उसने बता दिया x इक्वल टू 0, इस ग्राफ x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3 के पे ये क्वाड्रेंट फर्स्ट में ही आ रहा है। डेफिनेटली अगर क्वाड्रेंट फोर्थ में होता, आई मीन क्वाड्रेंट फोर्थ में, तो डेफिनेटली फिर हम इसको भी इंक्लूड कर लेते और फिर ये एरिया भी फाइंड आउट करते। वो हम बात कर लेंगे एंड पे कि हम उसको अगर उस तरह की सिचुएशन हो तो किस तरह से बात की जा सकती है। क्योंकि उसने बोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ना हो तो डेफिनेटली हम उसको भी इंक्लूड कर लेते। लेकिन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्पेसिफाई हो गया दिस इज क्वाड्रेंट 1, दिस इज क्वाड्रेंट 2,
दिस इज क्वाड्रेंट 3 एंड दिस इज क्वाड्रेंट 4, दिस इज क्वाड्रेंट 4। चलें, कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? इसका मतलब है हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इस गिवन फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, अच्छा बल्कि पहले सबसे यूं समझें कि वाई स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। अब दिस इज नॉट ए फंक्शन, तो इसका मतलब हमें पहले इसको फंक्शन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, अगर आप इसको स्क्वायर रूट ले लें इस फंक्शन का, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स, ठीक है। अब y भी पॉजिटिव हो और आपका जो है वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट, डेफिनेटली आपके पास पॉजिटिव स्क्वायर रूट जो है वो तभी, पॉजिटिव स्क्वायर रूट में अगर आपको कोई चीज चाहिए है तो डेफिनेटली दैट शुड बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब है सिर्फ इसका जो पॉजिटिव वाला कंपोनेंट हम सिर्फ वो उठाएंगे, सो इट विल बी y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स, जिसको मैं 4 सिर्फ पॉजिटिव वाला लेंगे, 4 माइनस एक्स जिसकी पावर हम लेंगे 1/2, ठीक है। इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है, दिस पार्ट, ठीक है, दिस पार्ट आई विल इंटीग्रेट दिस पार्ट, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे, और इसकी लिमिट कहाँ तक होगी, यानी डेफिनेट इंटीग्रल में, इसका मैं डेफिनेट इंटीग्रल लूंगा फ्रॉम 0 to 3 और इसको इंटीग्रेट करूंगा। चलें जी, इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। लिमिट हमें पता है, लिमिट कहाँ से है, फ्रॉम 0 to 3 एंड दिस इज 4 माइनस एक्स की पावर 1/2 dx, 1/2 dx। अब रूल्स हमने यही स्टडी कर रखे हैं कि लेट्स से इनसाइड द फंक्शन, अगर फंक्शन होगा पावर फॉर्म में, कोई भी पावर होगी, ठीक है, फंक्शन होगा पावर फॉर्म में, साथ जो है वो फंक्शन का, इस गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो dx के साथ, तो इट्स वेरी सिंपल कि आप जो है वो पावर फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स की n+1/n+1, ठीक है, n+1/n+1। अब यही कॉन्सेप्ट जो है, यही चीज जो हम यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब लेकिन हमें देखना है कि dx के साथ इसका डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं है। 4 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, डेफिनेटली इसका डेरिवेटिव होगा माइनस एक्स, वेरी सिंपल। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 1, सॉरी, अगर आपके पास y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स है, अब इसको ड्राइव करें, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 कांस्टेंट, कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 एंड माइनस एक्स का -1, सो -1 डेरिवेटिव, लेकिन ये तो +1 है, तो क्या करें, आप -1 इनसाइड भी मल्टीप्लाई करा दें, डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं, -1 इनसाइड भी मल्टीप्लाई करा दें और -1 आउटसाइड भी मल्टीप्लाई करा दें। अब हम इस पोजीशन में इसके ऊपर डायरेक्ट जो है पावर फार्मूला अप्लाई करें, जो कि बड़े आसानी के साथ एप्लीकेबल है। 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स की पावर आ जाएगी 1/2, 1/2 प्लस 1 आवर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 विद द नेगेटिव साइन आउटसाइड, ठीक है। अच्छा, अब ये पावर, अब इन कहाँ से कहाँ तक आपने इसको इंटीग्रेट करना था, बल्कि आप ब्रैकेट्स ही यूज कर लें, अगर हम ब्रैकेट्स ही यूज कर लेंगे, ठीक है, सॉरी 4 माइनस एक्स की पावर 3/2 इस तरह से, और सॉरी 1, मैं कंप्लीट लिख देता हूँ, 1/2 प्लस 1 आवर 1/2 प्लस 1, ठीक है, और विद नेगेटिव साइन आउटसाइड। चलें अब ब्रैकेट यूज कर लें, 0 3, एक्चुअली आप स्ट्रेट लाइंस भी यूज कर सकते हैं, इसलिए हम काइंड ऑफ के कौन सी यूज कर लें, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। अच्छा, अभी आप इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 माइनस एक्स की पावर 3/2, ठीक है, विच इज एक्चुअली अगेन 3/2, ठीक है, 3/2, और विद पावर बाहर जो है वो नेगेटिव साइन है, तो 3 to 0 तक करेंगे। अब आप इसको सॉल्व कर ले, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पे इसको एवेलुएट कर लें, ठीक है। सो दिस विल बिकम, अगर आप यहाँ पे देखें तो 4 माइनस एक्स की पावर 3/2, पहले 3 पे कैलकुलेट करें तो 4 माइनस 3 की पावर 3/2 आवर 3/2 माइनस 4 माइनस 0 की पावर 3/2 आवर 3/2, ठीक है, इसको एवेलुएट कर लिया पे। आप इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आएगा, इसको हमने देखना है, क्योंकि देखें नेगेटिव और दिस इज 3/2, जो कि अगर आप इस केस में देखते हैं 4 माइनस 1 इज 1, तो 1 की पावर 3/2 इज जस्ट 1, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/2, ऊपर जाके क्या बन जाएगा 2/3, 2/3 माइनस, और ये बन जाएगा 2/3 यहाँ से, ये ऊपर जाके मीटर में, और 4 की पावर 3/2, 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और उसकी पावर 3/2, 2 2 से कैंसिल आउट, ठीक है, विच मीन्स के नेगेटिव, और ये आ जाएगा 2/3 माइनस 2/3 टाइम्स 2 की पावर 3 इज 8, 2 की पावर 3 इज 8, तो ये आ जाएगा माइनस 2/3 एंड माइनस
16/3, 16/3 जो कि कितना बनता है 16 माइनस 2 माइनस 16 इज माइनस 14/3, माइनस 14/3 और बाहर भी नेगेटिव है, सो नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा प्लस 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिकली वो एरिया है जो हमें रिक्वायर्ड था। ठीक है, जो हमें रिक्वायर्ड था, जो कि हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे। अब लेट्स से अगर वो हमें यूं बात कर दीजिए कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है बल्कि सिर्फ x=0 और x=3 पे करें, तो डेफिनेटली हमें ये एरिया भी कंसिडर करना था। ये कहता है फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो आपको ये एरिया अबव द कर्व जो है वो भी फाइंड आउट करना था, या बिलो एक्स एक्सिस। उसके लिए आप क्या करते हैं, जो एरिया आया, बिकॉज ये सिमेट्री है, इसके दरमियान क्या है, सिमेट्री। अब अगर ये सिमेट्री है तो डेफिनेटली आप इन एरियाज को क्या करेंगे, मतलब सिमेट्री से मुराद बेसिकली यही है कि जिस तरह की शेप आपको लोअर आई मीन अबव द एक्स एक्सिस नजर आ रही है, वही इसी तरह की बिलो द एक्स एक्सिस नजर आएगी। तो आप इन दोनों एरियाज को एड अप, आई मीन इस एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 28/3 जो एरिया आएगा वो टोटल एरिया होगा इन बिटवीन x=0 टू x=1 फॉर दिस ग्राफ, यानी इस ग्राफ के लिए व्हेन आपने एरिया फाइंड आउट करना हो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो हमने फाइंड आउट किया 14/3, यही इसका फाइनल आंसर।